हम अक्सर अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, बहुत कुछ प्लान करते हैं, पर होता क्या है कि कभी कभी वो सारे प्लान फेल हो जाते हैं, वो सपने पूरे ही नहीं हो पाते। होता क्यों है ऐसा? आपको पता है, आपके विचार आपकी सच्चाई को बदल सकते हैं। आपकी पॉजिटिव थिंकिंग आपके मूड को तो अच्छा करती ही करती है गाइस। आप में इतनी रेजिलेंट पावर लेकर आती है कि आप क्रिटिकल सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, सॉल्यूशंस ढूंढ पाते हैं, और आपके अंदर ऐसी पावर आती है कि आप नेगेटिव सिचुएशन में बाउंस बैक करते हैं, अपने फेलियर्स में बाउंस बैक करते हैं इस पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनु सूर्या। आई एम अ काउंसलिंग एंड रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट। तो गाइज, मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने इन विचारों को बदल के अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। बट आपने अक्सर नोटिस किया होगा, अपने सराउंडिंग में देखा होगा कि बहुत से लोग होते हैं जो अक्सर कहते हैं मेरे से ही काम नहीं हो पाएगा। मैंने कहा था ना कि मैं इंटरव्यू इस बार क्लियर नहीं कर पाऊंगा, देखा ना, हो गया ना ऐसा मेरे साथ। मुझे पता था कि वो मेरे साथ ऐसे ही बिहेवियर करेगा, वो मेरे से अक्सर लड़ता ही है। आपने नोटिस किया होगा कि बहुत से लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव बोलते हैं। अब ये नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर सेल्फ डाउट, सेल्फ गिल्ट क्रिएट करता है। इस नेगेटिव थॉट की वजह से हमारा मूड लो रहने लगता है। इस नेगेटिव थॉट्स की वजह से हमारे रिलेशनशिप डिस्टर्ब होते हैं। इन नेगेटिव थॉट्स की वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी लो होती है। तो इन थॉट्स को बदले कैसे? तो गाइज, आज मैं बताऊंगी आपको कि इन पॉजिटिव थॉट्स में इतनी पावर है कि आपकी लाइफ को खूबसूरत बना देंगे। तो कैसे करें? इन पॉजिटिव थॉट्स की वजह से आप हर गोल अचीव कर पाएंगे, अपनी लाइफ को बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। ये पॉजिटिव थॉट्स आपकी मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ को बहुत बढ़िया करते हैं, आपके रिलेशनशिप को अच्छा करते हैं। पर ये करें कैसे? ये पॉजिटिव थॉट्स बदले कैसे? पॉजिटिव थॉट्स अपने अंदर लाए कैसे? कोई ये तो बताए। सब लोग कहते हैं पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, पढ़िए, उस बुक को पढ़िए, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। ठीक है, लोग पढ़ते हैं, एग्जीक्यूट कर पाते हैं? नहीं। तो कैसे इन पॉजिटिव थॉट्स को अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करें ताकि लाइफ के अंदर चेंजेस आए और हम जो भी गोल और जो भी ड्रीम हमने देखे हैं उसको अचीव कर पाए? तो कैसे करें हम? तो गाइस, सबसे पहले ये समझेंगे कि ये थॉट्स और इमोशन दोनों कनेक्टेड है। इनमें बहुत बड़ा कनेक्शन है। अगर थॉट नेगेटिव तो इमोशन नेगेटिव, इस बात को समझिएगा। तो अगर हम अपने थॉट्स को चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना सीखना होगा कि मेरा ये थॉट नेगेटिव है या पॉजिटिव है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम अननोइंगली बोलते जाते हैं अपने साथ नेगेटिव नेगेटिव। सेल्फ टॉक इतना नेगेटिव होता है कि अब नोटिस करना कि हम अक्सर अब किसी से अगर कॉन्वर्सेशन भी कर रहे हैं तो उसमें ऐसे ऐसे वर्ड्स को यूज करते हैं कि आप अपने ब्रेन को ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि नहीं, मेरी लाइफ उतनी अच्छी नहीं है, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, मेरी लाइफ औरों से बेहतर नहीं है, मेरी लाइफ में ये है, मेरी लाइफ में वो है। तो गाइस, सबसे पहले हम इस सेल्फ टॉक को चेंज करेंगे। तो इस सेल्फ टॉक चेंज होगी कैसे? सबसे पहले हम अपने नेगेटिव थॉट को आइडेंटिफाई करेंगे। जब आप अपने नेगेटिव थॉट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद हमें उस थॉट को रीस्ट्रक्चर करना है। कैसे रीस्ट्रक्चर करेंगे? आप अगर कोई भी नेगेटिव थॉट ले रहे हैं, सपोज मैं अगर एग्जांपल दूं यहाँ पर कि मान लीजिए कोई किसी ने कोई इंटरव्यू दिया और वो इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाया, तो उसका थॉट प्रोसेस क्या होता है? मुझे पता था मैं इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाऊंगा, मैं पहले भी क्लियर नहीं कर पाया था, फिर से हो गया, मैं जानता हूँ ये काम मैं नहीं कर सकता। तो हमने क्या करा? फ्यूचर रीडिंग कर दी यहाँ पर। और ये फ्यूचर रीडिंग क्या है? एक थिंकिंग एरर है। ऐसे ही जब हम नेगेटिव थॉट बहुत ज्यादा करते हैं, सेल्फ टॉक हमारी नेगेटिव होती है, जब डे बाय डे ये पैटर्न बहुत स्ट्रांग होता है तो हमारे अंदर थिंकिंग एरर डेवलप हो जाती हैं। थिंकिंग एरर मैं नेक्स्ट कभी इन फ्यूचर आपको कोई किसी और वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। बट यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं, जो हमने इंटरव्यू वाला एग्जांपल लिया है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हमने आगे के लिए बोल दिया कि नहीं, आगे भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, देखा ना मेरे से ये इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, तो क्या हुआ? आपने फ्यूचर रीडिंग करी। फ्यूचर रीडिंग की जगह हम इसको रीफ्रेम करेंगे। ओके,
यहाँ कुछ मेरे से मिस्टेक हुई है, अच्छा या तो शायद मैं पहले से उतना प्रिपेयर नहीं था, ठीक है, क्या मिस्टेक्स की हैं यहाँ से मैं लर्निंग लेके नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करूंगा। तो हुआ क्या, एक ये क्या है, एक पॉजिटिव वे है। हमने कंक्लूजन क्या निकाला, हमने एनालिसिस किया कि ठीक है ये मेरे से आंसर नहीं हुआ, कि ये इंटरव्यू में कुछ कमी रह गई थी, नेक्स्ट इंटरव्यू में मैं और बेटर परफॉर्म करूंगा। अब कैसे करूंगा, मुझे आज अपनी मिस्टेक्स पता चल चुकी हैं, अब नेक्स्ट टाइम इस पे हम काम कर लेंगे। तो ये है पॉजिटिव तरीका सोचने का। बट यहीं हम जब नेगेटिव कर रहे हैं कि मुझे पता था मैं नहीं क्लियर कर पाऊंगा, आगे भी नहीं कर पाऊंगा, तो ये एक नेगेटिव। तो हमने क्या करा, हमने नेगेटिव थॉट को रीफ्रेम करा एक पॉजिटिव थॉट के साथ। ठीक है, तो हमने उसमें एक रैशनल थिंकिंग भी दी है, हम ऐसे ही कुछ नहीं बता रहे हैं, यहाँ से हमने नेगेटिव थॉट से लर्निंग ली है ताकि फ्यूचर में जाके हम उसको एग्जीक्यूट करें। ठीक है, तो अब क्या है, मैं कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट आपको बताने वाली हूँ, कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स देने वाली हूँ ताकि आप उनको एग्जीक्यूट करो अपनी लाइफ में, और डे बाय डे आपका जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है वो इम्प्रूव होने लगे। तो पहले अपने सेल्फ टॉक को चेक करो कि मैं किस तरह की बातें अपने आप से कर रहा हूँ। ठीक है, जब हम अपनी सेल्फ टॉक को चेक कर पाएंगे तभी हम उसको रिप्लेस कर पाएंगे पॉजिटिव सेल्फ टॉक से। जब हमें पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं तो आप कैसे चेंज करेंगे। अब मैं आपको कुछ ऐसी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज बताने वाली हूँ जिसकी आप प्रैक्टिस करके अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, बहुत बढ़िया कर सकते हैं, वो हैबिट अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। नेगेटिव थिंकिंग को चेंज करेंगे पॉजिटिव थिंकिंग से। कैसे, अब कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है उसको आप डेली करिए। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है ग्रेटिट्यूड। यस गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। तो डेली बेसिस पे आप 3 ऐसी चीजें देखो कि मैं किस चीज के लिए, ऐसी 3 ऐसी कौन सी चीजें जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। ठीक है, डेली बेसिस पे हम जब 3 चीजों के लिए ग्रेटफुल होंगे तो आप पर्पसफुली अपनी लाइफ में वो चेंज आप चेक करेंगे कि आज क्या पॉजिटिव हुआ। तो मीन्स पॉजिटिव स्टफ्स की आपको हंटिंग करनी है। तो ये आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स जनरेट करेगी डेली बेसिस पे। हमारी, अगर हम नोटिस करते हैं कि अक्सर हम लोग अपनी कमियों को देखते हैं कि अच्छा मेरी लाइफ में मेरे पास इस चीज की कमी है, मेरे पास ये ठीक नहीं है, मतलब हम हमेशा उन चीजों को देखते हैं जो हमारे पास नहीं है। हम कभी वो देखते ही नहीं कि किस कितनी कितनी कहाँ कहाँ मैं ब्लेस्ड हूँ। अगर हम उस चीज को देखें, उस चीज पे फोकस करें, तो हमारी क्या होगी, जब हम इन चीजों में फोकस करेंगे तो ब्रेन में हैप्पी केमिकल रिलीज होगा। क्योंकि हम, जब हम इन चीजों में फोकस करते हैं कि कहाँ कहाँ मैं ब्लेस्ड हूँ, तो हम ऊपर वाले को थैंक्स करते हैं, हम ऊपर वाले को के लिए ग्रेटफुल होते हैं। सेकंड एक्सरसाइज, अफर्मेशन। जब हम डेली बेसिस पे अफर्मेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो उसकी वजह से भी हमारी नेगेटिव जो थॉट्स होते हैं वो रिड्यूस होने लगते हैं और पॉजिटिव थॉट्स हमारे अंदर इंक्रीज होते हैं। तो अफर्मेशन करनी है, तो कुछ ऐसी अफर्मेशंस आप अपने लिए, जहां जहां आपको लगता है कि ये इस पार्ट में मुझे अपने को इम्प्रूव करना है, या मेरा कॉन्फिडेंस मेरा लो है, या मुझे किसी स्किल पे काम करना है, या मेरी अपनी पर्सनैलिटी किसी भी तरह का अगर आपको लग रहा है कि ये अंदर, मेरे अंदर ये थोड़ी सी कमी है, तो उन्हीं के अफर्मेशंस बनाइए। ठीक है, उन्हीं के अफर्मेशंस आप करेंगे तब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। डे बाय डे जब अफर्मेशन करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली एक्शन मिलेंगे इस चीज के लिए। अभी हम अफर्मेशन जो बोल रहे थे वो आप देखेंगे वो चीज रियल लाइफ में हो रही है आपके साथ। ठीक है, तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे डे बाय डे हमारे थॉट्स पॉजिटिव होने लगेंगे। नेक्स्ट है विजुअलाइजेशन। अब विजुअलाइजेशन भी आपके ब्रेन को इम्पैक्ट डालता है। पॉजिटिव विजुअलाइजेशन जब हम करते हैं, हमारे ब्रेन को रियल और रील में डिफरेंस नहीं करता। हमारा ब्रेन इमेजिनेशन में और रियलिटी में डिफरेंस नहीं करता। आपने नोटिस किया होगा कि अगर हम कोई मूवी देख रहे हैं और मूवी में कुछ ऐसा इमोशनल सीन आता है तो हम आंसू आ जाते हैं, या कुछ ऐसी कॉमेडी आती है तो हम हंसते भी हैं। क्यों, वो रियल लाइफ में तो नहीं हो रहा, रील में हो रहा है, बट हम जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो रियल में कर रहे हैं। क्योंकि हमारा ब्रेन रियल और रियलिटी और इमेजिनेशन में डिफरेंस नहीं करता, दोनों जगह सेम इमोशन देगा। तो जब हम विजुलाइज करेंगे कि आपकी लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हैं, आप पहले से ही उसको विजुलाइज अगर हम करेंगे कि यस मेरी लाइफ में ये काम हो गया, या मैंने जो भी इंटरव्यू आपने अगर प्लान किया है
जिस भी जॉब को आप सोच रहे हैं, जब आप उसको विजुलाइज करेंगे तो पॉजिटिविटी आएगी, आपके ब्रेन में हैप्पी केमिकल रिलीज होंगे। जब हैप्पी केमिकल रिलीज होंगे तो हमारा मूड अच्छा रहेगा, मूड अच्छा रहेगा तो हम एक्शन लेंगे, जब एक्शन लेंगे तो स्किल्स भी अच्छे होंगे, जब स्किल्स अच्छे होंगे तो जो विजुलाइज कर रहे थे ना, जो रियल में नहीं था, जो इमेजिनेशन में था वो रियल में होने लग जाएगा, क्योंकि उन विजुलाइजेशन की वजह से हमारे अंदर हार्मोन्स अच्छे हुए, उन हार्मोन्स की अच्छे वजह से जब पॉजिटिव हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हुए, उन हैप्पी हार्मोन के रिलीज होने की वजह से मेरा मूड अच्छा हुआ, मूड अच्छा होने की वजह से मैंने एक्शन लिया, एक्शन लेने की वजह से स्किल्स अच्छे हुए, स्किल्स अच्छे होने की वजह से वो इंटरव्यू पास हो गया। देखा ना? तो विजुअलाइजेशन आपको करना है, क्योंकि हमारे ब्रेन को रियल और रील में डिफरेंस नहीं करता। नेक्स्ट है माइंडफुलनेस एंड प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना। होता क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने पास का सोच सोच के अपने थॉट्स को नेगेटिव करते रहते हैं। देख मेरी लाइफ में ये नहीं हुआ, मेरी लाइफ उतनी अच्छी नहीं है। जो भी आपका पास जैसा भी रहा है, उस पास्ट को जाके आप रिपेयर नहीं कर सकते, प्रेजेंट में रह के रिपेयर कर सकते हैं। उस पास्ट को हम अगर हम प्रेजेंट में रिपीट नहीं करते हैं और अगर हम यहाँ पे रह के फ्यूचर के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो हमारा फ्यूचर पास्ट जैसा नहीं होगा, डिफरेंट होगा, पॉजिटिव होगा, इफेक्टिव होगा, जहाँ आप गोल अचीव कर रहे होंगे, आपके ड्रीम पूरे हो रहे होंगे। ठीक है, तो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी है। जब हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं हम ओवरथिंक नहीं कर पाते हैं। ओवरथिंक को अगर आप स्टॉप करना चाहते हैं, ओवरथिंक किसकी कर रहे हैं? उन्हीं नेगेटिव थॉट्स की, वही तो कर रहे हैं, पास्ट का फ्यूचर का लेके ओवरथिंक कर रहे हैं। और नेगेटिव थॉट्स के बाद एक आया, दो आया, और उसके बाद एक पूरी चैन बन जाती है। ठीक है, तो जब हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करेंगे, प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, अपनी सराउंडिंग को चेक करेंगे, ऑब्जर्वेशन पावर अपनी अच्छी करेंगे, अपनी सराउंडिंग में क्या चल रहा है। अभी अगर आप इस मोमेंट में बैठे हैं, अगर मैं यहाँ बैठी हुई हूँ तो मेरे सामने क्या क्या है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने विजन वाले साइड में, अपने साइड पर जो हमारा एक सेंस है उस पर काम कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ बैठी हूँ और मुझे अपनी सराउंडिंग से कैसी कैसी साउंड आ रही है, तो क्या हुआ, मेरी ऑडिटरी वाली सेंस पे मैंने फोकस किया। ठीक है, अभी इस रूम में हूँ, इस रूम का टेम्परेचर कैसा है, तो क्या हुआ, मैंने नेक्स्ट सेंस पे काम किया। ठीक है, ऐसे ही माइंडफुलनेस प्रैक्टिस अगर आप करते हैं, अपनी पांचों सेंसेस पे फोकस करते हैं, तो हम कुछ सेकंड से फिर कुछ मिनट्स के लिए प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं। और जब प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं तो हमारी ओवर थिंकिंग स्टॉप होती है। जब ओवर थिंकिंग स्टॉप होती है तो पॉजिटिविटी बढ़ती है। ठीक है, तो इन प्रैक्टिस को अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करिए। नंबर 1 बताइए जरा, क्या बताया था मैंने? ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। नंबर 2 अफर्मेशन। नंबर 3 विजुअलाइजेशन। नंबर 4 माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। इन चारों को आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करिए। देखिए फिर ये कैसे नेगेटिव थॉट छू हो जाएंगे और पॉजिटिव थॉट्स आपके अंदर जनरेट होंगे। अगर आपका नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हैं, आप डे बाय डे इन चारों की प्रैक्टिस करते हैं, तो वो नेगेटिव सेल्फ टॉक आपका पॉजिटिव सेल्फ टॉक में चेंज हो जाएगा। जब पॉजिटिव सेल्फ टॉक होगा तो हम ओवरथिंक जो करते थे वो भी स्लो डाउन होने लगेगी। थॉट्स तो आएंगे, ये ब्रेन का जो काम है वो करेगा, थॉट्स आएंगे, बट जो थॉट्स आएंगे वो हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे। अगर नेगेटिव थॉट आता भी है तो झट से निकल जाएगा, उसकी जगह हमें पता है कि उस नेगेटिव थॉट को कैसे रिप्लेस करना है और उसकी जगह कैसे पॉजिटिव थॉट को लेकर आना है। तो गाइज आप इनकी प्रैक्टिस करिए। देखिए मैं अगर बात बताऊँ, मैं अगर रियल लाइफ की अगर एग्जांपल दूं, तो मेरा बेटा अक्सर जब कभी मेरे से बात करता है, अगर वो नेगेटिव कुछ बोल रहा है, मैं इमीडिएटली उसको टोकती हूँ, उसको बोलती हूँ, रिमाइंडर देती हूँ, नहीं क्या बोला आपने अभी, क्या बोला, कौन सा नेगेटिव अभी बोला। उस पर इमीडिएटली मैं चेक करती हूँ कि बेटा ये नहीं बोलना है, इसकी जगह कुछ अच्छा पॉजिटिव बोलना है। तो मतलब हमको कॉन्शियसली अगर हम नेगेटिव बोल रहे हैं, इमीडिएटली उसको चेक करके रिप्लेस कर देना है, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव। सी होता क्या है कि देखो थॉट आने हैं, वो काम नहीं रुकेगा, ब्रेन का जो काम है वो फंक्शन चलेगा। तो हम नेगेटिव थॉट की जगह क्यों ना पॉजिटिव थॉट्स को डेली प्रैक्टिस कर करके जनरेट करें। ठीक है ना?
तो अब इस प्रैक्टिस को आप करिए और फिर मुझे बताइए कि अब पहले से आपको कितना अपने अंदर इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है इन प्रैक्टिस को करने से। और डेफिनेटली, क्योंकि मैंने ये रिजल्ट्स अपने पेशेंट्स और क्लाइंट्स में देखे हैं, तो उसी बिहाफ पे मैं आपको उतनी श्योरिटी आपको दे रही हूँ। अगर इन चारों की आपने प्रैक्टिस कर ली, फिर आप देखिए कि जहां जहां आपको कमी लग रही होगी, जहां जहां आपको अपने पर डाउट आ रहा है, वही डाउट कॉन्फिडेंस में चेंज हो जाएगा। जो सेल्फ डाउट या सेल्फ गिल्ट था, वहां पर आएगा जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डे बाय डे इंक्रीज होगा और आपका मूड अच्छा होगा। आपका जब मूड अच्छा होगा तो हम एक्शन लेंगे, जब एक्शन लेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो आपके ड्रीम और जो गोल हैं वो सब अचीव होंगे। तो इन पॉजिटिव थॉट्स को, इनकी प्रैक्टिस करिए और फिर मुझे बताइए कि कैसा रिजल्ट मिला आपको। और जो भी आपको अपना फीडबैक देना है आप दे सकते हैं, और जो भी आपको क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपको आंसर करूँगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।